बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे वो है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। इन तीनों का क्या मतलब है और अकाउंटिंग में ये तीनों किस सेंस में यूज़ होते हैं और तीनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन के बारे में आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ इसको कोरिलेट करें तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि जब भी हम कोई एसेट को खरीदते हैं, जब भी हम किसी फिक्स नेचर की चीज को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बाइक खरीदी, तो आहिस्ता आहिस्ता उस बाइक की वैल्यू कम होती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता उस बाइक की वैल्यू कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरी बाइक की वैल्यू में कमी आई है अकाउंटिंग में, इसी को हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है वैल्यू में कमी हो जाना। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? वैल्यू में कमी हो जाना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि सर, क्या कोई ऐसे भी एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू में कमी नहीं होती, जिनकी वैल्यू में इजाफा होता है? बिल्कुल एक ऐसा एसेट है जिसे हम लैंड कहते हैं। लैंड की जो वैल्यू है उसमें कमी नहीं होती। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी सिर्फ एक रीजन है। किसी भी किसी भी एसेट की जो डेप्रिसिएशन है, उसकी वैल्यू में जो कमी है, वो डिपेंड करती है उसकी इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। चूंकि लैंड की, जमीन की कोई इकोनॉमिक लाइफ नहीं है, अनलिमिटेड लाइफ है जमीन की। जमीन की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, इसलिए जमीन की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। ये जब हम फार्मूला डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन का, वहां पे इस चीज को हम ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखनी है। तो मैंने आपसे कहा कि डेप्रिसिएशन का मतलब है वैल्यू में कमी। जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं अपनी आर्टिकल्स की वैल्यू, हम मोबाइल खरीदते हैं, वो मोबाइल की भी वैल्यू कम हो जाती है। जब हम दोबारा बेचने जाते हैं उस कीमत पे नहीं बिकता। क्यों नहीं बिकता? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई होती है। तो आपने याद रखना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? वैल्यू में कमी। इसी तरह अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब है? अमोर्टाइजेशन का भी मतलब है वैल्यू में कमी। डिप्लीशन का क्या मतलब है? डिप्लीशन का भी मतलब है वैल्यू में कमी। इन तीनों का एक ही मतलब है। डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू में कमी, अमोर्टाइजेशन का मतलब वैल्यू में कमी, और डिप्लीशन का मतलब भी वैल्यू में कमी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना सा है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अगर किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आएगी तो हम कहेंगे ये हमारा डेप्रिसिएशन है। फिक्स एसेट कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा होती है। जिनकी लाइफ एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं फिक्स एसेट। इसी तरह अगर डिक्रीज होगा इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स वगैरह, इनको हम देख नहीं सकते। अगर इनकी वैल्यू में कमी होगी तो हम कहेंगे ये अमोर्टाइजेशन है। और अगर स्टूडेंट्स वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में कमी होगी, किसकी वैल्यू में कमी होगी? वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में कमी होगी तो हम कहेंगे डिप्लीशन है। यानी कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन तीनों का एक ही मतलब है, वैल्यू में कमी। लेकिन डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी, और डिप्लीशन वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में कमी। ठीक हो गया? वैसे तो दोनों डेफिनेशन ठीक है, आपको जो इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। किसी भी एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना अपॉन इट्स वर्किंग लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ, उसकी इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। यहीं से हमारा फार्मूला ड्राइव होता है, जो हम जब हम मेथड्स पे आएंगे तब वो फार्मूला देखेंगे। ठीक है, हम इसको ये वाली दोनों डेफिनेशंस आपकी बिल्कुल ठीक है, आप जो सी मर्जी कर लें। ज्यादातर बच्चों को ये वाली आसान लगती है तो वो यही वाली करते हैं। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। किसी भी फिक्स एसेट के अंदर जो ग्रेजुअली डिक्रीज आता है उसको इस्तेमाल की वजह से वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद है जी डिप्लीशन, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स होते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे गैस का कुआं, इसी तरह कोयले की कान, नमक की कान, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनके अंदर जो कमी वाकई होती है उसको हम कहते हैं ये डिप्लीट हो रहे हैं या इनकी डिप्लीशन हो रही है। तो ये हमारी डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। अब मैंने आपको बताया कि इसको रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के लिए बेटा बहुत सीधी सी बात है। डेप्रिसिएशन वैल्यू में कमी, अमोर्टाइजेशन वैल्यू में कमी, डिप्लीशन वैल्यू में कमी। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी,
अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी और डिप्लीशन वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में कमी। तो ये हमारी आज की डेफिनेशन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होंगी। अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321418206 अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।